Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास 7th एंड चैप्टर नंबर 7 द प्रेजेंट टेंस हम देख रहे थे। कुछ वीडियो हम देख चुके हैं एंड जो प्रेजेंट टेंस के सब टाइप होते हैं 4, उनमें हम 2 सब टाइप जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम देख चुके हैं। एंड इन्हीं दोनों के बेस पर आपकी बुक में एक एक्सरसाइज गिवन है, उसे आज हम देखने वाले हैं। सो मूव ऑन द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ आपकी बुक में गिवन है जो कि है स्टेटिव वर्ब। देखो स्टेटिव वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब भी हम इन्हें बोल सकते हैं। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, देखो जो वर्ब होती है, वर्ब जो होती है, जो वर्ब्स होती है वो क्या होती है, हमारी 2 तरह की होती है। एक तो होती है एक्शन वर्ब एंड सेकंड होती है स्टेटिव वर्ब। क्लियर है? एक्शन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है जिनको करने के लिए हमें कुछ काम करना होता है, हमें हाथ पैर चलाने होते हैं। जैसे प्ले करना, तो प्ले करने के लिए आपको खेलना पड़ेगा, या फिर ईट करने के लिए भी आपको मुंह को चलाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। एंड रीड करने के लिए भी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक्शन वर्ब। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है वो क्या होती है, जिनको आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। उन्हें करने के लिए आपको कुछ एक्शन करने की, अपने हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे होती है स्टेटिव वर्ब, देखो जैसे सपोज हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारी नोज है, आईज है, ईयर है। नोज से हम करते हैं स्मेल, तो स्मेल करने के लिए हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें हाथ पर चला के फिर स्मेल करना होगा, हम बैठे बैठे भी स्मेल कर सकते हैं। हियर करने का काम, हियर हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ऐसी वर्ब जिनको करने के लिए हमें कुछ एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उन्हें नॉर्मली बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो क्या होती है, स्टेटिव वर्ब। अब होती क्या है, देखो वर्ब्स ऑफ द सेंसेस लाइक, जैसे फील करना, फील हम अपनी स्किन से करते हैं। हियर करना, सी, स्मेल, टेस्ट, ये सारी क्या होती है, हमारी सेंस ऑर्गन वाले वर्ब होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। आगे क्या बोला है, कैन एंड कुड आर ऑफन यूज्ड विद दीज वर्ड्स। इनके साथ कैन और कुड यूज हम कर सकते हैं। देखो एग्जांपल, प्लीज कम नियरर, आई कांट सी यू। कैन यूज हुआ है किसके साथ, सी के साथ। और क्या होता है, देखिए स्टेटिव वर्ब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जानने के लिए, वो क्या है कि कभी भी स्टेटिव वर्ब में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। एक्शन वर्ब में आप आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। और एक और जो बात है, देखो आपकी बुक में नहीं गिवन है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो एक्शन वर्ब होती है उनको कौन क्वालिफाई, वैसे वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को जैसे हम बोलते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव। तो ऐसे ही जो वर्ब है उनकी और विशेषता कौन बताते हैं, एडवर्ब। इट मीन्स वर्ब को कौन क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब। लेकिन पूरा क्या है सेंटेंस कि वर्ब को नहीं, एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है उनको कौन क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव। ये आप याद रखना, आपके बहुत काम आने वाला है आगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी कैन स्मेल द रोजेस फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रूम। तो स्मेल भी क्या हुई यहाँ पर, एक स्टेटिव वर्ब। वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस लाइक फील, वांट, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, फियर, लव, हेट, केयर, विश, रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट, ये भी क्या होती है, सारी स्टेटिव वर्ब भी होती है। तो आप थोड़ा सा इन्हें ध्यान भी रख सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, या फिर स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। जैसे हेट है तो हेट्स लगा है, केयर है तो केयर्स, ये सिंगुलर वर्ब है इसलिए एस लग गया है। एस या एस लग सकता है लेकिन आईएनजी कभी भी नहीं लगेगा। वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट एंड एक्टिविटी लाइक एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डिसबिलीव, डिफर, डाउट, फाइंड, फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, रिकलेक्ट, रिमेंबर, सपोज, थिंक, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड, ये भी सारी क्या है, स्टेटिव वर्ब ही है। जैसे यहाँ पर रिकलेक्ट लिखा है, यहाँ आपके दिया गया है नॉट आई एम रिकलेक्टिंग, तो आप इसको रिकलेक्टिंग नहीं लिख सकते हो, क्या लिखना पड़ेगा आपको, रिकलेक्ट ही। आई थिंक, तो देखो यहाँ पर थिंकिंग आप नहीं लिख सकते हो। क्लियर? ये मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। ये सारी भी स्टेटिव वर्ब है। बिलोंग है तो आप इसको बिलोंगिंग नहीं कर सकते हैं। सीम, अपीयर, कॉस्ट, कंसिस्ट, कंटेन, रिजेंबल, ये सारी भी स्टेटिव वर्ब है। देखो दिस फिल्म इज कंटेनिंग, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। एंड कंटेन क्या है, एकदम करेक्ट है। कॉस्ट एकदम सही है,
कॉस्टिंग क्या है यहाँ पर, रॉन्ग होगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब का जो कंसेप्ट है आपको। और देखो कुछ स्टेटिव वर्ब ऐसी होती है जिन्हें आप स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर क्या होगा, मीनिंग दोनों का अलग होगा। देखो गिवन है सम स्टेटिव वर्ब हैव बोथ सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बट द मीनिंग ऑफ सम सेम वर्ब इन दीज टू कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। पर मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। द दाल टेस्ट बिटर, दाल का टेस्ट कैसा है, बिटर है। मम इज टेस्टिंग द दाल फॉर सॉल्ट, जो मम क्या है वो दाल को टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर करने का सेंस आ रहा है, इट मीन्स वो कुछ एक्शन कर रही है, इसलिए यहाँ पर टेस्ट में क्या लिख दिया गया है, आईएनजी। तो आप सारे एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लीजिएगा, सभी में यही कंसेप्ट है, बस मीनिंग क्या है दोनों वर्ब का डिफरेंट होगा, एक्शन वर्ब का अलग होगा एंड स्टेटिव वर्ब का अलग होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये जो एक्सरसाइज आपकी गिवन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बेस्ड है, जो कि हम ऑलरेडी दोनों पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वेयर जॉन, वेयर जॉन। तो देखो जॉन है तो जॉन एक सिंगुलर पर्सन है, तो इतना तो कंफर्म होगा कि क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होती है, ये नहीं होगा। वर्ब भी हमेशा प्लूरल के साथ यूज होती है, ये भी नहीं होगा। एम हमेशा आई के साथ आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, इज। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे भी नहीं, एलिमिनेशन के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड देखते हैं, डू नॉट हियर। डू नॉट, अब सबसे पहले आप देखो जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, डू एंड कौन सी, डज। डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है एंड इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो देखो स्टैंड्स, एस लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये कौन सा है, वर्ब का V5 फॉर्म। मैंने आपको बताए थे वर्ब के 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे स्टैंड की मैं बात करूं तो वर्ब फर्स्ट है स्टैंड, सेकंड है स्टैंडेड, थर्ड भी है, फोर्थ स्टैंडिंग एंड फिफ्थ इज स्टैंड्स। क्लियर। सेकंड होगी स्टूल, सॉरी सेकंड होगी स्टूल। क्लियर है। अब देखो तो जो ये है V5 है, ये यहाँ पर नहीं आएगी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्टैंड, तो यहाँ पर आएगा स्टैंड। क्लियर हुआ। थर्ड हम देखते हैं वेयर एंड दे। ये दे है, दे के साथ प्लूरल आएगा, तो देखो डज सिंगुलर होता है, नहीं आएगा। इज भी नहीं होगा। डू हो सकता है। अब डू के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, डू लीव। व डू दे लीव। क्लियर। फोर्थ देखते हैं, हु एट द डोर। हु एट द डोर, देखो हु नॉक्स। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो अगर आप नॉक्स लगाते हो तो ये कैसा एक्शन हो जाएगा, फॉर एवर। तो हु नॉक्स एट द डोर, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बारी कोई आपके गेट पर नॉक करता हो, तो ये क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा। हु नॉक द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। ये हो सकता है हु इज नॉकिंग एट द डोर, कि अभी डोर पर कौन नॉक कर रहा है, थोड़ी देर बाद नहीं करेगा तो एक्शन का एंड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, दिस केक डिलीशियस। दिस केक टेस्ट या फिर टेस्ट वॉज टेस्टिंग इज टेस्टिंग। अब दिस केक इज टेस्टिंग तो होगा नहीं कि यह केक टेस्ट कर रहा है, केक तो एक्शन करेगा नहीं कुछ, तो केक का टेस्ट होगा। तो देखो केक सिंगुलर है तो टेस्ट आ जाएगा, क्या आएगा, टेस्ट, ना कि टेस्ट। क्लियर। 6 1 है, आई आउटसाइड इन द सनशाइन ऑन संडे, कि मैं बैठता हूँ सनशाइन में संडे को। तो ये इसका क्या है, रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो देखो आई के साथ क्या आएगा, आई सिट। आई और यू प्लूरल का सेंस देते हैं, इसलिए वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सिट। क्लियर। 7 नंबर देखते हैं, शी फ्रेंच नाउ अ डेज। नाउ अ डेज ये हमने देखा था, इंडिकेटिंग वर्ब था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इसमें आएगा शी इज स्टडिंग फ्रेंच नाउ अ डेज। क्या आएगा, शी इज स्टडिंग फ्रेंच नाउ अ डेज। क्लियर। कुछ और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेबी। देखो कोई बोल रहा है कि चुप रहो, द बेबी। अब बेबी देखो हम किस सेंस में बोलेंगे कि बेबी सो रहा है, बेबी सो रहा है, आप चुप रहिए, तो बेबी इज स्लीपिंग।
क्लियर? व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है, वाई यू। अब देखो यू है तो प्लूरल आएगा, यू के साथ आर आ सकता है, आर आ सकता है, ये नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। अब आर के साथ हमेशा क्या आती है, आईएनजी फॉर्म, तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन, वाई आर यू क्राइंग। क्लियर? 10th नंबर देखते हैं, आई हैविंग लंच इन द कैफेटेरिया एवरी डे। अब एवरी डे है तो रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, आईएनजी तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, तो क्या बचा, हैव। तो देखो ये डेली का एक्शन है, फॉरएवर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, हैव क्या होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो हैज, हैव, हैड, ये सब एक बार चलो मैं आपको बता देती हूँ, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जो हैज होती है वो होती है V5, देखो क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, S, इसलिए ये क्या हुई V5। हैव जो होती है वो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड जो होती है सेकंड और थर्ड दोनों होती है। क्लियर है? एंड फोर्थ क्या होगी, हैविंग। क्लियर? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है हैव। क्लियर है? 11 देखते हैं, क्लाउड इज फ्रेंच, मतलब वो फ्रांसीसी है, ही फ्रॉम फ्रांस। अब वो क्या है, फ्रांस से आ रहा है, क्या सेंस आएगा, फ्रांस से आ रहा है। ही कम तो होगा नहीं, होता तो एस लगता, ये वाला हो सकता था, ये भी नहीं होगा। अब देखो बचा हुआ है इज कमिंग या फिर कम्स। अगर हम ये कम्स लगाते हैं तो इसका मतलब है वो बार बार आता है, इट मीन्स एक्शन का एंड नहीं हो रहा है, आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा है, तो उसका तो मतलब हो जाएगा ही कम्स फ्रॉम फ्रांस, कि वह फ्रांस से आता है, इट मीन्स डेली आता है, रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज कमिंग फ्रॉम फ्रांस। क्लियर? 12 देखते हैं, यू है, यू के साथ डस तो होगा नहीं, डू हो सकता है, डू के साथ वांटिंग नहीं होता, रॉन्ग, डू के साथ वांट हो सकता है एंड आर वांटिंग। तो देखते हैं, आर यू वांटिंग टू कम अलोंग, डू यू वांट टू कम अलोंग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डू यू वांट टू कम अलोंग। क्लियर? 13 देखते हैं, टुडे जया टाइम विद हर अ ग्रैंड मदर। देखो यहाँ पर इंडिकेटिंग वर्ब मुझे दिख रहा है टुडे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, टुडे जया इज स्पेंडिंग टाइम विद हर ग्रैंड मदर। क्लियर? 14 देखते हैं, तो इंडिकेटिंग वर्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन देख के एकदम क्लियर करना हो तो जितने भी इंडिकेटिंग वर्ड है आप उन्हें याद कर लीजिएगा। 14 देखते हैं, डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला। डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट्स मतलब अपना अम्ब्रेला ले जाना नहीं भूलना, क्यों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होगी, तो इट इज रेनिंग। क्लियर? इट ऑलवेज, ऑलवेज आया है, ऑलवेज पे मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था, इन द आफ्टरनून, इट ऑलवेज इन द आफ्टरनून, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, इट के साथ रेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रेन्स, इट ऑलवेज रेन्स इन द आफ्टरनून। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का ही सब टाइप है, 3rd नंबर सब टाइप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।